सब कुछ सर का हैंडल करने लगी तभी। पहले हम लोग उनको सर को दवा वगैरह हम देते थे, फिर सुना कि ऐसे सुनने में है रिया देती थी। सुनने में आ रहा था ऐसे, शायद अफवाह हो सकता है या सच भी हो सकता है कि रिया सब हैंडल कर रही थी और उसके ऊपर सब कुछ है, वो जो बोलेगी वही होगा करके। तो आपने ये बोला कि यहाँ पे रिया करके, पहले तो मैं रिया बोला था तो मुझे लगा दूसरा कोई मैनेजर में ऐसे मुझे लगा था कुछ, पर बाद में पता चला कि नहीं, रिया चौधरी है, रिया चक्रवर्ती है। एंड देन तभी ये सुनने में आया कि जो पहले वाला स्टाफ थे, पुराने स्टाफ, उनको नहीं रखेगा, जो वही नया स्टाफ भर रही है और वो जो स्टाफ लाएगी वही काम करेगा और पुराने वाला स्टाफ कोई नहीं रहेगा। तो जब यूरोप से आए हुए थे सर, तो जैसे पहले अगर कहीं बाहर गए हुए तो वहां से अगर आते थे सर, बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छा सा वेलकम होता था सर का। लेकिन जब यूरोप से आए हुए थे तो सर जरा डाउन थे, जरा सैड सा थे, एकदम चेंज कुछ सर का लग रहा था। वो शायद वो लोग भी सर से नहीं मिल पा रहे थे, जो भी है रिया से करते थे वो लोग, क्योंकि सर से नहीं मिल रहे थे। अगर सर से मिलते थे, बातचीत करते थे, कुछ शायद उनको भी पता चलता था कि कुछ हुआ है करके। The investigation regarding Sushant Singh Rajput's mysterious death has been transferred to the CBI, and today we have his former assistant Sabir joining us for a conversation only on Pink Villa. शुक्रिया साबिर, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले चार्ट करते हैं कि आपकी मुलाकात सुशांत से कब हुई? सबसे पहली, मतलब आप जो काम कर रहे थे, कब से काम कर रहे थे, कैसे मुलाकात हुई? मेरा मुलाकात हुआ था 2017 में सुशांत सर से। तभी मैं ज्वाइन हुआ था, सुशांत सर के साथ काम कर रहा था और उसके बीच मेरा ब्रेक भी हुआ। फिर ब्रेक लेके वापस मैं 2019 तक ऐसे आना जाना रहा मेरा। तो 2019 तक लास्ट मेरा काम तभी छूटा था जब छिछोरे मूवी की शूट कंप्लीट खत्म करके लास्ट शूट था गोरेगांव में। डेट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कौन से, 2019 में उनका छिछोरे कंप्लीट करके फिर वहां से प्रमोशन नहीं किया था, प्रमोशन ऐसे ही रह गया था, मैं आ गया था गाँव। मेरे को आप एक चीज बताओ कि आप जब काम करते थे उनके साथ 2017 से 2019 तक, सुशांत कैसे मिजाज के थे? आपको मतलब कैसे इंसान थे आपके साथ, आप लोगों के साथ, आजू बाजू सबके साथ? जब भी मैं उनके वहाँ पे ज्वाइन हुआ, तभी ज्वाइन होने के बाद मैं एज ए हाउस मैनेजर था, तो कुछ लगभग मैं महीना भी नहीं किया था हाउस मैनेजर पे। उसके बाद मेरे को असिस्टेंट में उनके काम मिल गई, बॉय में। उन्होंने चांस दिया मेरे को, सो फिर उनके साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो कुछ अजीब से थे और कुछ दूसरा बिहेवियर कुछ गलत था, क्योंकि अगर उनके बिहेवियर गलत रहते तो उनका लंबा टाइम, इतनी लंबे टाइम उनके साथ नहीं बिताते हम। वो अच्छे थे, बिहेवियर भी उनको एक्सीलेंट था, बहुत बहुत अच्छे थे कि कोई जवाब ही नहीं है। और जो हमारे लिए जो सोचते थे, जो बोलते थे, बहुत अच्छा करते थे वो हमारे लिए। कभी ऐसे बुरा चीज उन्होंने कभी बोला भी नहीं और उनमें कभी देखा नहीं कि कुछ अधूरा सा है, कुछ है, ऐसे कुछ नहीं लगा था। वो कभी सैड भी नहीं रहते थे, वो हमेशा हैप्पी रहते थे, अपना काम पे काम रखते थे वो। तो मुझे जानना है कि रिया चक्रवर्ती तो तब आ गई थी उनकी लाइफ में जब तक आपने काम किया, लास्ट ईयर तक? नहीं नहीं, जब तक मैं काम कर रहा था तब तक रिया चक्रवर्ती नहीं आई थी। मेरा छोड़ने के बाद जब भी मैं गांव आ गया था, उसके बाद रिया चक्रवर्ती आई थी। जैसे कि मैं यहाँ से अगर मैं रिटर्न जा रहा हूँ, रिटर्न गया था मैं, एंड दूसरा भी एक अशोक करके बंदा था। सो हम लोग वहाँ पे वापस जब भी गए थे, जाने के बाद जब भी काम के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि सर के पास वापस जाना है, वापस काम करना है सर के साथ, क्योंकि उनके साथ अच्छा लगता था हमारे को काम करके। तो हमें यह था कि सर के साथ वापस जाना है, काम करना है। तो उसके बाद सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, कैसे, मतलब क्योंकि हम सर के काम करते थे, उनका ऐसे काम करते थे हम लोग, तो उनसे कांटेक्ट करते थे, क्योंकि पहले भी हमको जो भी काम करना था सर से ही करते थे हम। हाँ। वो बोलते थे, जो बोलते थे वो करते थे, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत होती थी उनसे। उसके बाद जब बातचीत नहीं हो पा रही थी तो स्टाफ से कोऑर्डिनेट किया। तो स्टाफ से कोऑर्डिनेट करने के बाद स्टाफ ने ये बोला कि यहाँ पे रिया करके, पहले तो मैं रिया बोला था तो मुझे लगा दूसरा कोई मैनेजर में जाए, ऐसे मुझे लगा था कुछ, पर बाद में पता चला कि नहीं, रिया चौधरी है, रिया चक्रवर्ती है। एंड देन तभी ये सुनने में आया कि जो पहले वाला स्टाफ थे, पुराने स्टाफ, उनको नहीं रखेगा, जो वही नया स्टाफ भर रही है और वो जो स्टाफ लाएगी वही काम करेगा और पुराने वाला स्टाफ कोई नहीं रहेगा। तो इसके वजह से मुझे लिया नहीं वापस, फिर मैं ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि अभी बात नहीं हो पा रही।
सर से बात करते तो कुछ पता चलता था, तो सर से बात नहीं हो पा रही तो कुछ पता नहीं चल रहा था। नहीं, तो उसके बाद आपने कभी सुशांत से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सुशांत के आप खास थे, रिया चक्रवर्ती ने जो आपको हटाया, पर आपने सुशांत से कभी बोला नहीं कि ये क्यों हो रहा है, या पूछा नहीं? ये कांटेक्ट सुशांत सर से नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि कि मैं हो गया, दूसरा एक अशोक करके था जो वो बहुत पुराना बंदा था, सुशांत सर के साथ काम कर रहा था, वो कुक था वो, तो वो भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैं तो फोन पे चल रहा था हमारा, तो वो गया भी था शायद, तो भी मिलने मिलने नहीं पाया वो भी, क्योंकि तभी सुनने में आ रहा था ऐसे, शायद अफवाह हो सकता है या सच भी हो सकता है कि रिया सब हैंडल कर रही थी और उसके ऊपर सब कुछ है, वो जो बोलेगी वही होगा करके। तो ये जो, जब आपको पता कैसे चला उनके मौत के बारे में, किसने बताया आप? जब भी इनका डेथ हुआ, तभी तो मैं मुंबई में ही था, तभी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था, तभी हमारा काम भी नहीं था क्योंकि हम लोग होटल पे पड़े थे। सो मैं न्यूज़ देख रहा था, अचानक जैसे मैं न्यूज़ उनका देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया, कि मतलब अजीब सा हो गया कि उस लफ्ज में नहीं, क्या बोलूं मैं, उस टाइम मेरा क्या हो गया था, क्योंकि उनके इतने करीब रहते थे हम, जो जितना भी टाइम उनके साथ बिताया 24/7 में उनका सर्विस करता था, कहीं भी जाए उनका साथ में रहता था मैं, यहाँ तक बहुत बार उनके साथ में सोया भी हूँ उनके बेडरूम पे, नहीं तो अगर उनके बेडरूम पे कभी नहीं सोया तो हम लोग बाहर सोते थे, तो इतना करीब उनके था, उतना लगा ये देख के कि ये बंदा कैसे, क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बंदा ने सुसाइड किया करके, क्योंकि वैसे कुछ था ही नहीं हमारे दिमाग में भी, ऐसे थॉट ही नहीं कभी आया कि ये बंदा ऐसे कर सकता है, इतना टैलेंटेड बंदा। तो मुझे ये चीज बताइए आप, कि आप बोल रहे थे जब आप लोग साथ में थे, जब आप लोग वहां पे रहते थे, तो आप हाँ, लोग एक ही रूम में, कभी कभी आप लोग, मुझे अंकित ने भी बोला कि सुशांत के बाजू में वो सोता था कभी कभी, और दरवाजा कभी लॉक नहीं होता था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तो आपको क्या क्या चीजें आपको खटकी सुन के? नहीं, ये जो दरवाजा लॉक के बारे में जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, जब तक मैं उनके पास था, काम किया, कि कैप्री बिल्डिंग में था, पारी नाका पे, तो वहाँ पे 15 फ्लोर पे फुल स्टाफ रहती थी और 16 फ्लोर पे सुशांत सर और मैं रहता था। अगर मैं उनके बेडरूम पे भी नहीं सोया तो मैं बाहर हॉल पे सोता था, क्योंकि शूट के टाइम रहती थी, कॉल टाइम रहती थी, उनको उठाना पड़ता था जाके, तो उनके रूम पे अगर मैं ऊपर हूँ, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं ही जाता था कि उनको उठाना पड़ता था जाके, कि कॉल टाइम इतने बजे की है, और बेसिकली वो अगर शूट भी नहीं रहेगा तो 3 बजे वो उठ जाते। हाँ, सो कभी और उन्होंने लॉक नहीं किया, क्योंकि हमारे को काम रहते उनके रूम पे, तो जाना पड़ता है उनके रूम पे, तो वो डोर कभी लॉक नहीं करते थे। अगर मैं भी जाके अंदर उनके साथ सोया हूँ, उनके रूम पे, उनके बेडरूम पे सोया हूँ, तो कभी नहीं लॉक करते थे वो खुला ही रहता था, क्योंकि उसमें डोर लॉक करने की जरूरत ही नहीं ना। आप मेरे को बताइए, जब आपने सब कुछ देखा या सुना, जो भी सब बोल रहे हैं आके, पहले से सुसाइड, ये डिप्रेशन, सब कुछ बोला गया है उसके बारे में, आप मेरे को बताइए कि आपको क्या हाँ, लगता हाँ। है कि ये सुसाइड है, ये मर्डर है, ये क्या है? मतलब आपके नॉलेज में क्या आ फिर रहा है? तो मेन बात क्या है, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है, लेकिन जो हमारे दिल में पहले से जब देखा तब से जो दिल में है, क्योंकि ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो बंदे के साथ हमने काम किया है, हमारे सोच में भी नहीं आ रहा है ये बंदे ने कैसे सुसाइड किया, अगर किया भी रहेगा तो भी विश्वास नहीं हो रहा है बंदे ने किया है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बंदे ने सुसाइड किया है। रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर बात करें तो एक चीज बताइए, रिया चक्रवर्ती के आने के बाद कुछ चेंजेस देखे आपने, नोटिस किए, या कुछ सुनने में ये आया? तो जब रिया आई थी तभी मैं वहां पे था नहीं, जो मेरे को सुनने में आया, तो ये एग्जैक्ट नहीं, ये राइट है या झूठ है तो मैं नहीं बता सकता, उसमें शायद अफवाह हो सकती है या तो सही हो सकती है, जो मैं सुना हूँ। आपको तो देखा नहीं, कान से सुना उतना, कि वो जब आई थी सब कुछ सर का हैंडल करने लगी, तभी पहले हम लोग उनको, सर को दवा वगैरह हम देते थे, फिर सुना कि ऐसे सुनने में है रिया देती थी, तो उसके बाद जब चेंजिंग की बात सुना मैं, बेसिकली मैं इंटरव्यू में भी देखा था, उसके पहले भी मैं सुन रहा था ये सब चीज़ें, कि यूरोप गए थे वो लोग टूर के लिए, तो जब यूरोप से आए हुए थे सर, तो जैसे पहले अगर कहीं बाहर गए हुए तो वहां से अगर आते थे सर, बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छा सा वेलकम होता था सर का, लेकिन जब यूरोप से आए हुए थे तो सर जरा डाउन थे, जरा सैड सा थे, एकदम चेंज कुछ सर का लग रहा था, ये सुनने में आया मेरे को, जब यूरोप से सर वापस आए थे घर पे,
तब कुछ चेंज लग रहा था। आपने अभी दवाई की बात की, कौन सी दवाई देते थे आप? देखिए, ये दवा ऐसी थी जो भी डॉक्टर देते थे, क्योंकि वो ऐसे हम ना हमारे मन से था ना सर के मन से कुछ नहीं था, क्योंकि सर कभी थक जाते, क्योंकि हर बंदे को थकान आती है और वो बंदे इतना हार्ड वर्क भी करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। सो डॉक्टर चेक करके जो दवा देता था कि ये टाइम पे खिला देना, तो हम लोग उसी हिसाब से उनको सर को दवा देते थे कि ये टाइम पे वो टाइम पे वो सर को देते थे। कैसी जैसे चीज की दवा थी वो? जैसे एनर्जी की हो जाती थी कि एनर्जी बॉडी के लिए उसकी दवा, कभी अगर सर थोड़ा डाउन हो रहे तो फटाफट डॉक्टर चेक करता था तो वो दवा दे देता था। ऐसे कुछ अजीब सा कुछ नहीं था कि उसका उसका ऐसे कुछ नहीं था जो हर बंदे को लगता है कि जैसे नॉर्मल आम आदमी को भी लगता है, कभी डाउन लग रहा है कुछ लग रहा है तो दवा उस चीज का ले लेते हैं। बट कंटिन्यू एक ही दवा ले लो। किसी भी दवा का नाम याद है आपको? एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे उस दवा का नाम याद नहीं है कि कुछ फॉर्मेट नहीं था ना उनका कि ये चीज लेना ही है, ऐसे कुछ नहीं था। जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी तो वो चीज ही लेते थे वो। आपके दोस्तों ने और कुछ बोला क्या आपको जब आप नहीं थे कि ये सब हो रहा था क्या घर पे? नहीं नहीं, जब ये रिया के बाद जो भी ये सब हुआ, सिर्फ इतना मुझे सुनने में आया कि जब वो यूरोप से आए थे तो कुछ चेंज लग रहा था, लेकिन शायद वो लोग भी सर से नहीं मिल पा रहे थे। जो भी है रिया से करते थे वो लोग, क्योंकि सर से नहीं मिल रहे थे। अगर सर से मिलते थे बात भी करते थे कुछ, शायद उनको भी पता चलता था कि कुछ हुआ है करके। तो उनको भी ऐसे कुछ नहीं लग रहा था कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी सर से शायद कोऑर्डिनेट पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो भी है, मतलब घर पे रह के कांटेक्ट नहीं था? हाँ उन शायद वैसे सुनने में आया कि वो रिया ही सब कुछ कर रही थी, वो हैंडल कर रही थी पूरे की पूरी सब कुछ। शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हम लोगों को दिया एक्चुअली। और आई एम हैप्पी, हम लोग चाहते हैं कि सच सामने आ जाए, जो भी हुआ है वो सच ये प्रूव। हमारे भी दिल से ये कि वो जस्टिस मिल जाए सर का जो भी है, क्योंकि बहुत दुख होता है ये बात करने में, बहुत हार्ट टूट जाती है, दिल टूट जाती है।